व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे गिट एंड गिटहब। सो वेल, गिट एंड गिटहब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव। रीज़न, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। सो वेल, थ्रू आउट इस पूरी वीडियो में हम गिट और गिटहब पूरा डिटेल में कवर कर रहे होंगे, फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल। सबसे पहले हम गिट डिस्कस कर रहे होंगे और उसके बाद हम गिटहब डिस्कस करेंगे, और किस तरह से ये दोनों चीज़ें काम करती है वो हम पूरा डिटेल में समझ रहे होंगे इस वीडियो में। किस तरह से गिट काम करता है, ब्रांचिंग क्या होती है, पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, ये सारी कमांड, ये सारी चीज़ें हम इसमें थ्रू आउट डिस्कस कर रहे होंगे। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, गिट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गिट एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज गिट। सो वेल, गिट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन कंप्यूटर फाइल्स एंड कोऑर्डिनेटिंग वर्क ऑन द फाइल्स अमंग मल्टीपल फाइल्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो गिट का काम है फाइल्स को ट्रैक करना, उसके ऊपर क्या चेंजेस हो रही है, क्या मॉडिफिकेशन की गई है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो हम वापस से उस चेक पॉइंट पे आ जाए। जैसे आपने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी जहां पे हमें ऑप्शन मिलता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके आप उसे सेव कर सकते हो, ताकि आगे जाके आपका प्लेयर मारा भी जाता है तो वापस से एकदम स्टार्टिंग से शुरू करने की आपको जरूरत नहीं है। सो गिट को भी आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो। सपोज करो आपने एक ऐप बनाया और उस ऐप का जो वर्जन 1.0 है वो आप लिख चुके हो, और अब आप सोचते हो कि उसका एक नया वर्जन आना चाहिए जिसके अंदर नए नए फीचर्स होंगे। तो आप कोड करने लगे और कोड करते करते आपसे एक गलती होगी और बहुत ज्यादा बगी बन गई वो फाइल, या फिर बहुत ज्यादा करप्टेड होगी, मेस्ड होगी। तो आप सोच रहे हो कि अभी छोड़ देता हूं, वापस वर्जन 1 पे ही जाता हूं, इसको बाद में कर लूंगा। तो वहां पे ये चीज आपको हेल्प करेगी, क्योंकि उस टाइम आप बार बार कंट्रोल Z, अंडू, रीडू ये सब नहीं कर रहे हो। और अंडू रीडू भी एक टाइम तक ही काम करता है जब तक आपका सिस्टम ऑन है। अगले दिन अगर आप करना चाहो तो वो दोबारा से नई चीज उठाएगा। तो वहां पे गिट आपकी हेल्प करता है। आपने कोई ऐप बनाया और उसको 5 महीने बाद भी देखोगे तो आपको चेंजेस मिलेंगी और काफी ज्यादा आसानी से आप अपनी चेंजेस ट्रैक कर पाओगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गिट। और गिटहब जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो बता देता हूं। गिटहब एक होस्टिंग सर्विस है जहां पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को डालते हैं, मींस अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं ताकि मल्टीपल यूजर्स उस पे काम कर सके। क्योंकि अगर आप एक बड़े वर्क एरिया में जाओगे जहां पे मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं तो वो मल्टीपल फाइल्स पे एक साथ काम कर रहे होते हैं। कोई फ्रंट एंड देख रहा होता है, कोई बैक एंड देख रहा होता है, कोई ग्राफिक्स देख रहा होता है, और डिफरेंट प्रोग्रामर्स होते हैं डिफरेंट चीजों के लिए। तो वहां पे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो उससे होस्टिंग सर्विस है एक गिटहब, सो उससे काफी ज्यादा हेल्प होती है। उसके बारे में भी हम जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करती है, लेकिन अभी के लिए हम फोकस करेंगे गिट पे। सो वेल, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इस चीज पे जरूर फोकस करना कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। कैसे? सो वेल, हमारे पास दो तरह के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। उन दोनों को हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे, और फिर मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेंट्रलाइज्ड। सो गिट डज नॉट नेसेसरली रिलाई ऑन सेंट्रल सर्वर to store all the version of project file. Instead, every user clone a copy of repository, a collection of files, and has the full history of the project on their own hard drive. So well, distributed का ये प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर क्या होता है, कोई एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता जहां पे बहुत सारे यूजर कर रहे होते हैं काम, बल्कि आप उस प्रोजेक्ट की कॉपी, मींस उसे हम फोर्क कहते हैं जब हम कर रहे होंगे गिटहब पे, उसे हम क्लोन करते हैं और वो पूरा का पूरा जितना भी प्रोजेक्ट है वो पूरा कॉपी हो जाता है, इंक्लूडिंग उसकी फुल हिस्ट्री। जिससे अगर फर्दर सपोज करो जहां से हमने फोर्क किया था उस पर्सन की फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो हमारी फाइल्स कॉपी कर सकता है। इससे क्या होता है, हमारा डेटा लॉस होने का, मींस प्रोजेक्ट लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है। सो वेल, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि दिस क्लोन हैज ऑल द मेटा डाटा ऑफ द ओरिजिनल व्हाइल द ओरिजिनल इटसेल्फ इज स्टोर ऑन अ सेल्फ होस्टेड सर्विस, जो कि है गिटहब, और अ थर्ड पार्टी होस्टिंग सर्विस लाइक गिटहब। और भी होस्टिंग सर्विसेज होती है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो है हमारी गिटहब। और काफी इंटरेस्टिंग चीज है डेवलपर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब आप इसे एक बार यूज करना सीख के, मैं लिटरली बोल सकता हूँ बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपको जो बार बार अपने प्रोजेक्ट सेव करके रखने पड़ते थे या फिर नई कोई फीचर ऐड करना पड़ता था, वो सारी चीजें ये सॉल्व कर देगा। सो मस्ट है कि इस चीज को सीख लेना, और बहुत आसान वे में बताऊंगा मैं इसे, और बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे आगे हम फ्यूचर में। सो वेल, अब हम
टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कि कितने टाइप के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं हमारे पास। सो मैंने आपको बताया था दो तरह के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। जो गिट है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेड के ज्यादा फायदे होते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सो ये जो शेयर्ड रिपोजिटरी है वो एक तरह से समझ लो आपका प्रोजेक्ट है जो कि कहीं पे होस्टेड है, और ये जो डेवलपर्स आपको दिख रहे हैं वो यूजर्स हैं। ये जो शेयर्ड रिपोजिटरी है एक पर्टिकुलर सर्वर पे है और इस पे मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो सर्वर है वो डाउन है। तो इस टाइम पे क्या होता है, कोई भी इंसान उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सेंट्रलाइज्ड का। हाँ, आज भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इसका एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर सर्वर डाउन है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, उस रेपोजिटरी में जो आप चेंजेस कर रहे थे वो थोड़ी बगी बन गई, तो उससे सारे लोगों को इफेक्ट होता है। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सेंट्रलाइज्ड का। और जहां पे मैं आपको बता रहा हूं एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, वो ये है। सो वेल, आपको सामने डिस्ट्रीब्यूटेड का मैंने डायग्राम बना के दे दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वर कंप्यूटर है, फिर कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है। तो सर्वर कंप्यूटर पे जो है वो आपका वर्जन ऑफ डेटाबेस दिया है, जिसके अंदर वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 मींस आपके जो प्रोजेक्ट है उसके वर्जन पड़े हैं। जो कंप्यूटर ए है और बी है उन्होंने सेम टू सेम उसे फोर्क किया है, जो कि हम गिटहब में कर सकते हैं। सेम टू सेम उसे कॉपी किया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वर कंप्यूटर डाउन होता है तो उससे कंप्यूटर ए और बी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वर डाउन है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप बिना कोई प्रॉब्लम के उस सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है हमें डिस्ट्रीब्यूटेड से। और इवन फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर ए की जो फाइल है वो चेंज करते करते कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो दोबारा से सर्वर कंप्यूटर से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉपी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का। और गिट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। सो वेल, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हु क्रिएटेड गिट, कि गिट को एक्चुअली में बनाया किसने। सो वेल, गिट को बनाने का क्रेडिट जाता है लिनस टोरवल्ड्स को, और ये वही पर्सन है जिस बंदे ने लाइनेक्स बनाया। सो लाइनेक्स, और बाद में फिर इन्होंने बनाया गिट। और बहुत कूल इंसान है, क्योंकि आप जानते हो लाइनेक्स आज कहाँ यूज नहीं होता, आपके सर्वर में, हैकिंग में। एंड्रॉइड खुद लाइनेक्स पे काम करता है। सो वेल, इस पर्सन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि अगर लाइनेक्स नहीं होता तो आप इमेजिन ही कर सकते कि कोई सर्वर रन कर रहा होता आज के टाइम पे। और बाद में इन्होंने गिट भी बनाया, और गिट बनाने के पीछे एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है कि जब ये लाइनेक्स बना रहे थे तो उस टाइम पे इनको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम पे कोई और वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, तो उनके बीच में कोई इश्यूज वगैरह आ गए, तो इन्होंने अपना ही अलग से एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना दिया जो कि था गिट। और बाद में इन्होंने दोनों चीजें ओपन सोर्स कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओपन सोर्स में फिर आप बाकी लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करते हो और काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। सो थैंक्स टू हिम फॉर कंट्रीब्यूटिंग दिस टू कंप्यूटर्स। सो वेल, बाद में फिर गिटहब को जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अक्वायर कर लिया विद ऑलमोस्ट $7.5 बिलियन, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कौन इंसान नहीं जानता, और काफी अच्छी बात है। और गिटहब जो है वो एक तरह से आप समझ सकते हो प्रोग्रामर्स की सोशल नेटवर्क है, क्योंकि यू कोड विद योर फ्रेंड्स, आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो और काफी इंटरेस्टिंग रहता है। यहाँ तक कि अगर आप बाद में ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो गिटहब और गिट आना बहुत जरूरी है। आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक्स और वो चीजें हम ऑलरेडी इस वीडियो में कर रहे होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो वेल, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई टू यूज गिट। गिट को यूज करने का पर्पस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, अनडू मिस्टेक्स। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसी की वजह से ही गिट एक्चुअली में काम करता है। गिट का काम क्या है, फाइल को ट्रैक करना, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में ही बताया था कि सपोज करो आप फ्यूचर में अपना खुद का ऐप बना रहे हो, और उस ऐप की आपने स्टार्टिंग करी, और स्टार्टिंग में आपने उसका वर्जन रख दिया 1.0, और आगे फर्दर जैसे आप कंटिन्यू करते जाओगे तो वर्जन चेंज होते जाएंगे। रीजन, उसके अंदर आपने कोई ना कोई नया फीचर ऐड करा होगा। सो सपोज करो वर्जन 1 के बाद आप 2 बना रहे थे, बनाते एक पॉइंट आया जहां पे आपको लगा ओ नो, ये चीज तो मुझे बनानी ही नहीं थी। तो उस टाइम आप वर्जन 1 को पूरा इरेज करके 2 नहीं बनाओगे, वहां पे आप क्या करोगे, एक ब्रांच निकालोगे। इमेजिन करो कि एक पेड़ है, पेड़ का जो तना होता है वो होता है हमारा मेन ब्रांच, जिसे हम मास्टर ब्रांच भी बोलते हैं। और मास्टर ब्रांच के बाद आप समझ लो कि उसकी जो टहनियां है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। बाद में आप उन चीजों को जब वो फीचर
कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको उसके अंदर मर्ज कर देते हो। तो गिट इसलिए काम आता है ताकि फ्यूचर में कोई अगर आप चीज बनाते बनाते कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पे अगर आप अपने बैक चेक पॉइंट पे, जैसे मैंने गेम का एग्जांपल दिया था कि दोबारा उसी चेक पॉइंट पे जाना चाहते हो तो आप बहुत इजीली जा सकते हो। सो दैट्स व्हाई अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, कोई भी हो, तो गिट आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट। अब सपोज करो सिर्फ आप ही तो डेवलप कर नहीं रहे होंगे, आप चाहते हो कि मैं जो ऐप बना रहा हूं या फिर मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूं उसके साथ मेरे दोस्त भी काम करें, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसे एक होस्टेड सर्विस पे पुश कर देते हो। ये हम चीजें सीख रहे होंगे, पुश पुल, ये सारी चीजें आगे जाके जब हम गिट करेंगे एक्चुअल में। अभी एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीज क्या करती है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट, इससे क्या होता है आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप क्या करोगे, फ्रंट एंड करोगे और बैक एंड के लिए आपका कोड आप पुश कर दोगे, आपका दोस्त वहां से उसे उठाएगा और अपनी चेंजेस कर देगा। इससे क्या होता है चीजें करना आसान हो जाता है, एक तरह से काम आपस में बट जाता है। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री में जाओगे जहां पे लोग एक्चुअल में कोड कर रहे होते हैं तो वहां पे गिट बहुत ज्यादा यूज होता है। गिट लैब करके भी है, वो भी हम फ्यूचर में डिस्कस कर रहे होंगे। सो वेल, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास डोंट मिक्स अप थिंग्स या फिर डोंट मिक्स थिंग्स अप। अब वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपना कोई ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो फाइल्स हैं वो मेस्ड ना हो जाए, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है गिट, क्योंकि गिट से आपकी फाइल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और कौन नहीं चाहता कि उसकी फाइल ऑर्गेनाइज्ड ना रहे। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है गिट का, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है कल को अगर आप कोई और पर्सन को भी लाना चाहते हो उस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि आपने एक्चुअली में किया क्या है, कौन सा फोल्डर क्या काम करता है, वो आप अपने हिसाब से बना दोगे, फिर उससे फाइल्स मैनेज करना आसान हो जाती है। तो इससे थिंग्स मिक्सअप नहीं होती, मींस प्रोजेक्ट ज्यादा मेसी नहीं लगता और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कम्युनिटी सपोर्ट। गिट की बहुत बड़ी कम्युनिटी है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका आंसर आपको इजीली गूगल पर, नेट पर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे यूज करते हैं। सो अगर आपने गिट यूज नहीं किया है तो आई होप इस वीडियो के बाद आप प्रॉपर गिट यूज कर रहे होंगे और आप हर एक प्रोजेक्ट में उसे यूज करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, बिकॉज यू लर्न बाय डूइंग। ऐसी नहीं कि मैं 100% सीख लूंगा और फिर अप्लाई करूंगा। अगर आप वैसे कर रहे होगे तो ट्रस्ट मी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100% कोई चीज नहीं होती। लिटरली आप किसी भी चीज को 100% एक्वायर कर ही नहीं सकते। अगर जो इंसान सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है देन वो सीखना छोड़ देगा। तो जो आपको आता है उसे इंप्लीमेंट करते जाओ, यू विल लर्न बाय डूइंग। सो वेल, ये था एक छोटा सा इंट्रो, समझ लो आप गिट के ऊपर क्या काम करता है, किसने बनाया है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। थ्योरी पार्ट हो गया, अब बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स इंस्टॉल गिट। तो गिट को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो काम करता है, उसकी कमांड्स चेक करेंगे और लेट्स डू द प्रैक्टिकल थिंग। सो वेल, अब हम इंस्टॉल करने जाएंगे गिट को, और गिट को इंस्टॉल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गूगल क्रोम खोलो और सिंपल गूगल पे जाओ और वहाँ पे सर्च कर दो गिट। और ये सर्च करने के बाद पहली ही लिंक पे क्लिक कर देना। ये आ गया आपका गिट, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है करंटली उसके अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा कि कौन सा गिट आपको इंस्टॉल करना चाहिए। सो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है तो मुझे इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सो वेल, मैं जाऊंगा डाउनलोड्स पर और यहाँ पे क्लिक करूंगा और यस और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और दैट्स इट, यही है आपका गिट इंस्टॉलेशन। सो वेल, ये पार्ट मैं स्किप कर देता हूं ताकि हम डायरेक्ट इसके इंस्टॉलेशन पे जा सके जब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। सो वेल, गिट इंस्टॉल हो गया है। अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। आप मेन मेन्यू में जाके यहां से आपको गिट मिल जाएगा। आपको गिट के साथ 3 चीजें मिल रही है, गिट GUI, गिट CMD और गिट बैश। सो इन 3 वेज में आप गिट को यूज कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला है GUI, जो कि है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, फिर आता है CMD के थ्रू और फिर आता है हमारा बैश के थ्रू। सो ये 3 चीजों के थ्रू आप गिट को प्रॉपर यूज कर सकते हो। और GUI मीन्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर आपको कोई कमांड डालने की जरूरत नहीं है, सब ग्राफिकली हो जाता है। और CMD मतलब जो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है हमें विंडो के थ्रू, वहां से आप गिट यूज करना चाहते हो, या फिर गिट का खुद से अलग एक टर्मिनल विंडो मिलती है गिट बैश, जहां से हम गिट को यूज कर सकते हैं। सो वेल, ये थी गिट की इंस्टॉलेशन।
सो वेल गिट हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब आता है 3 स्टेजेस ऑफ गिट कि गिट की 3 स्टेजेस कौन सी होती है। सो वेल अपना चेक पॉइंट बनाने से पहले मींस कमिट करने से पहले हमें उसे स्टेजिंग एरिया में डालना होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है मॉडिफाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो अनट्रैक्ड। या तो आपने कोई फाइल ली, उसे कमिट किया और फिर उसमें कोई चेंजेस करी, मींस तो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो जो कमिट थे वो उसने रीड कर लिए, बट उसके बाद जो है उसने उसे रीड नहीं किया। तो इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो मॉडिफाइड है या फिर वो अनट्रैक्ड है, मींस उसे ट्रैक भी नहीं किया गया अभी तक। मींस कोई फाइल है लेकिन गिट की रेपोजिटरी के अंदर नहीं है, मींस गिट की डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। फिर आता है स्टेज्ड, मींस अब इस पॉइंट पे गिट ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, मींस उसके अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो उसे रीड कर रहा है लेकिन अभी तक भी कमिट नहीं हुआ। मींस हमें किसी फाइल को कमिट करने से पहले स्टेजिंग एरिया में लाना होता है और उसे हम कहते हैं स्टेज। और स्टेज से जब हम उसे कमिट करते हैं तो हमारा चेक पॉइंट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कमिटेड। तो अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया तो इसको एक और सिंपल वे में समझाता हूँ। सपोज करो ये आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स हैं। तो उनमें से कुछ अनट्रैक्ड होगी, मींस गिट ने उसे पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, या फिर कुछ मॉडिफाइड होगी, कुछ आपने ऐड कर दिया लेकिन फिर भी उसमें कुछ चेंजेस करी हैं आपने एक्सेट्रा। तो आपने क्या किया, इसमें से एक फाइल उठाई और उसे स्टेज कर दिया, मींस उठा के उसे स्टेजिंग एरिया में डाल दिया। तो स्टेजिंग एरिया में डाल के मींस गिट जो है अब उसे पढ़ना शुरू कर रहा है, मींस अब वो गिट की नज़र में आ चुकी है एक तरह से, अगर आपको समझना हो। और जब आपने उसे कमिट किया तो गिट ने उसे कमिट कर लिया, मींस अगर आपकी फ्यूचर में कोई गलती हो जाती है इसके बाद तो आप इस पॉइंट पे आ सकते हो, इस पॉइंट पे आप आ सकते हो दोबारा। तो इसको एक और सिंपल वे में समझना हो तो गिट की जो डायरेक्टरी है कुछ इस तरह से होती है। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, स्टेजिंग एरिया और फिर गिट की रेपोजिटरी है। तो आप स्टेजिंग एरिया से जब उसे आप कमिट करते हो तो गिट की रेपोजिटरी में पढ़ना शुरू कर देता है। तो अभी हम उसको अभी चेक करेंगे कि कैसे बनती है वो। और सिंपलिसिटी के लिए मैं HTML यूज़ करूंगा, मींस HTML का डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हो, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, जो भी फाइल आपको लेनी हो। मैं HTML इसलिए ले रहा हूँ ताकि आसान है, सिंपल से समझ आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये है गिट की डायरेक्टरी, मींस वर्किंग डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी से आपने स्टेजिंग एरिया में लाया तो उसको स्टेज फिक्स बोलेंगे, और फिर स्टेजिंग एरिया से अगर उसने डायरेक्टरी में डाला गया तो उसे कमिट बोलेंगे, राइट। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो सिंपल वे में समझाता हूँ और प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। तो लेट्स गो टू आवर गिट बैश। सो वेल गिट को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना देता हूँ और उसको नाम देता हूँ माय रेपो। और इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड्स में खोल लेता हूँ, ऑलरेडी खुला है ये। और गिट को आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, मींस विजुअल स्टूडियो कोड्स के टर्मिनल में हमें मिलता है अलग से, यहाँ पे टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। या फिर यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहो तो आपके पास गिट बैश मिलता है, इस फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक और गिट बैश हेयर। तो वेल ये मेरा गिट बैश खुल चुका है और मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लॉग इन कर दिया है, तो तभी मेरा नाम आ रहा है गौरव शर्मा और मेरी मेल आ रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना गिटहब अकाउंट इसके अंदर लॉग इन करो तो उसके लिए कमांड है git config global user डॉट नेम, और फिर आगे डबल कॉट्स के अंदर आप अपना नाम लिखते हो, एक ये कमांड होती है। और साथ में होती है हमारे पास कमांड git config global user डॉट email। तो इसको अगर मैं एंटर करूँगा तो मेरी ईमेल आ रही होगी जो इसके अंदर एसोसिएटेड है। तो ये मैंने दो कमांड्स बता दी और साथ में डिस्प्ले भी कर दी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल पे जाना, वहाँ पे आपको ईजी से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट फिर भी जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। और साथ में यहाँ पे एक क्लियर कमांड भी आप यूज़ कर सकते हो, CLEAR, ताकि ये पूरा जो विंडो है क्लियर हो जाए, ज़्यादा फजी ना हो, ज़्यादा ज़्यादा स्कैटर्ड ना लगे। तो वेल सबसे पहली चीज़ बताता हूँ आपको गिट का वर्जन चेक करना, तो उसके लिए कमांड है git _version। तो वेल मेरे में अभी ये है। और अब हम जिस रेपो के अंदर है उसकी इसने दे दिया है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप माई रेपो, मीन्स डेस्कटॉप के ऊपर मेरी रेपोजिटरी है। तो इसके अंदर सबसे बेसिक कमांड जो होती है गिट को इनिशिएट करने के लिए वो है git init, git init। तो इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस, तो क्लियर। अब इसको थोड़ा
स्मॉल में कर देता हूँ और व्यू पे जाके हिडन करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे एक गिट की रेपोजिटरी बन चुकी है और इसके अंदर हमारा ये जो जितनी भी चेक पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो इसको डिलीट मत करना कि कभी हिडन है और आप देख रहे हो ये गिट है, इसको डिलीट मत करना वरना बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। आपने जितने भी कमिट्स करे होंगे वो सारे चले जाएंगे। तो ये था। और अब क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने फ़ाइल बना दी index.html, राइट। और html टैब और यहाँ पे बना देता हूँ मैं होम, या फिर इसको बोल देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स नहीं, इसको बोलते हैं होम पेज। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज माय होम पेज, सेव, राइट। सो वेल मैंने फाइल बना दी index.html के नाम से अपनी रेपोजिटरी के अंदर। तो अब यहाँ पे जाते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारी रेपोजिटरी के अंदर करंटली स्टेटस क्या है, मीन्स चल क्या रहा है। उसके लिए कमांड होती है git status, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट अनट्रैक्ड फाइल index.html नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट यूज गिट एड टू ट्रैक। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फाइल है वो अनट्रैक्ड है index.html, और बता रहा है कि अभी हम मास्टर ब्रांच पे है। जो हमारी अभी ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच है। अभी तक हमने कोई ब्रांचिंग नहीं करी है, ब्रांचिंग हम देख रहे होंगे आगे जाके। बट अभी जो मैंने फाइल बनाई थी वो थी index.html और जो कि अनट्रैक्ड है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि गिट इसे पढ़ना शुरू कर दे। तो उसके लिए कमांड होती है गिट एड और फिर होता है फाइल का नाम। तो हम लिख देंगे index.html, राइट, एंटर। अब हम करेंगे दोबारा से गिट स्टेटस। तो अब आप देख पा रहे हो चेंजेस टू बी कमिटेड ऑन न्यू फाइल index.html। ये जो हमारी फाइल है ये गिट ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमिट करता हूँ, राइट। तो उसके लिए कमांड होती है गिट कमिट एंड डैश एम, और साथ में यहाँ पे हमारा कमिट का मैसेज आता है। तो जो भी आप रेपोजिटरी बना रहे हो और उसके अंदर आपने कोई चीज़ शुरुआत नहीं की और पहला कमिट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल कमिट, COMMIT, इनिशियल कमिट, और एंटर। तो वेल आप देख पा रहे हो मेरा जो गिट का कमिट है वो हो चुका है। अब मैं इसको क्लियर करूँगा। ज़रूरी नहीं है, क्लियर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा मेस्ड अप ना लगे। क्लियर करने से सिर्फ मेरी जो स्क्रीन है वो थोड़ी वाइप अप हो जाएगी। और अब मैं करूँगा गिट लॉग। तो गिट लॉग कमांड से क्या होता है, आपने जितने भी कमिट्स करे होते हैं उसकी आपको हिस्ट्री पता चलती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने अभी अभी कमिट किया है, ऑथर जो है गौरव शर्मा, मेरी ईमेल आ रही है, साथ में डेट दिया है और उस कमिट का नेम क्या है, इनिशियल कमिट। तो जो भी आप कमिट का मैसेज देते होंगे, जो भी कमिट का मैसेज दोगे वो हमेशा एक मीनिंगफुल देना, जिससे क्या हो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में कि ये क्या हो रहा है, ये किस लिए है, वो किस लिए है। जैसे होगा क्या, आपको ये आसानी होगी चीज़ें मैनेज करने के लिए। सो क्लियर, और जाते हैं अपनी फाइल में। सो वेल ये कमिट हमारा हो चुका है। यहाँ पे हमारा पहला कमिट था जिसे हम बोलते हैं इनिशियल कमिट। सो वेल मैंने बहुत सारी कमांड्स बता दी आपको, डोंट वरी। जो जो कमांड्स हम यूज़ करते जा रहे हैं उसकी मैंने एक PDF बना दी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उसे डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको इजीली नेट पे मिल जाएगी गिट की चिट शीट। बट अगर आपको फिर भी चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो वेल अभी तक मैंने आपको बहुत सारी कमांड्स बता दी हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसी रेपो के अंदर एक बार लॉग करता हूँ, गिट लॉग, राइट। तो वेल अभी देखो कमिट का जो हैश है वो चेंज हो चुका है, ऑथर नेम सेम है जो कि है, ईमेल भी सेम है, लेकिन डेट और टाइम चेंज हो गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि ऐसा कभी नहीं होता। ये क्यों हुआ है, मेरी विंडोज़ में प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने दोबारा से फोल्डर क्रिएट किया और वही सेम चीज़ें कर दी है, तभी यहाँ पे देखो टाइम अलग बता रहा है, ईयर अलग बता रहा है, वरना चीज़ें सारी सेम रहती हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कमिट दिया है और वो इतनी बड़ा सा जो नंबर है वो एक हैश है, मीन्स एक ऐसा नंबर जो कि यूनिक है, ये सेम नहीं हो सकता, जिससे इससे पता चलता है कि ये जो कमिट है ये हमारा पूरी रेपो में एक ही कमिट है, राइट। ऑथर्स नेम आ रहा है,
बट नीचे देखो कि डेट जो है वो चेंज हो चुकी है, ईयर चेंज हो चुका है। तो मेरी विंडोज़ में प्रॉब्लम आ गई थी और मैंने बीच में थोड़ा गैप ले लिया था। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंज हो गई थी और ये जो फ़ोल्डर था मेरे डेस्कटॉप पे था, जिसकी वजह से डिलीट हो गया। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, हैश कभी चेंज नहीं होता, वो यूनिक रहता है। डेट कभी चेंज नहीं होती है, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें जैसे इनिशियल कमिट मैंने सेम लिख दिया, माय रेपो मैंने सेम कर दिया। और आप देखोगे मेरा डेस्कटॉप भी थोड़ा सा चेंज होगा कि यहाँ पे आइकन्स अलग हैं, नीचे आइकन्स अलग हैं, तो मीन्स कंटिन्यू ही कर रहे हैं। बट मेरी विंडोज़ में प्रॉब्लम आ गई थी तो मेरे को उसे रीइंस्टॉल करना पड़ा। एनीवे, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कमिट कैसे करते हैं, राइट? तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ, जैसे कि H3, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई लव डूइंग प्रोग्रामिंग। ऑल्दो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, बट फिर भी लिख देते हैं और जाते हैं इसके वेब पेज पे और देख पा रहे हो क्या यहाँ पे लिखा रहा है आई लव डूइंग प्रोग्रामिंग, राइट? सो अब यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं गेट स्टेटस। तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है कि जो आपकी index.html है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई है, राइट? तो ये फिर मॉडिफाई होगी, हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से ऐड करेंगे। तो git add index.html, राइट? एंटर, git स्टेटस। देखो हमने उसे स्टेजिंग एरिया में लिया है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपको इस फाइल को अनस्टेज करना है तो यूज git restore -- staged file to unstage। तो वहाँ पे कमांड भी दी है कि अगर आपको इस फाइल को अनस्टेज करना है तो वो कैसे करेंगे। मीन्स इस फाइल को आपको अभी स्टेज नहीं करना था, आपको इसमें और चेंजेस करने थे, बट गलती से समहाउ अगर स्टेज हो गई है तो इसको अनस्टेज भी किया जा सकता है। और अनस्टेज करने का जो कमांड है वो है git restore -- staged और फाइल का नाम index.html। अब दोबारा से git स्टेटस करते हैं। चलो वो देखो वो स्टेजिंग एरिया से बाहर चली गई, राइट? तो इस तरह से आप किसी फाइल को स्टेजिंग एरिया से बाहर भी लेके आ सकते हो। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे गिट को, तो मैं आगे जाके आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से मल्टीपल फाइल्स को एक टाइम पे ऐड करते हैं, किस तरह से मल्टीपल फाइल्स को स्टेजिंग एरिया से बाहर निकालते हैं एंड एक्सेट्रा। तो वो हम आगे ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि जब हम एक फुल फ्लेश्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें मल्टीपल फाइल्स के साथ वर्क करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप एक एक फाइल ऐड नहीं करते रहोगे। गिट में एक वे होता है जहाँ पे आप एक टाइम पे सारी फाइल्स को ऐड कर सकते हो इन स्टेजिंग एरिया, और एक ही टाइम पे सारी फाइल्स को निकाल सकते हो एक स्टेजिंग एरिया से। और अगर आप चाहते हो कि स्टेजिंग एरिया स्किप हो जाए, उसका भी तरीका है, वो हम आगे ज़रूर देखेंगे। तो अभी इस फाइल को दोबारा ऐड कर लेता हूँ, गिट ऐड index.html git status, वो ऐड होगी। अब मैंने आपको एक कमांड बताई थी गिट कमिट करने के लिए, जो कि था git commit -m। ये जो हाइफन m लिखते हैं या फिर फ्लैग m बोलते हैं हम इसे, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि आप गिट को एक मैसेज दे पाओ कि इसके बाद आपको ये डबल कोट्स में यहाँ पे कोई भी एक मीनिंगफुल मैसेज दे दो, ताकि आप उस कमिट को रिकॉग्नाइज कर पाओ कि हाँ आपने ही करा था। पर अगर आपको सिर्फ कमिट ही करना है, कोई मैसेज नहीं देना है, तो सिर्फ लिख दो गिट कमिट और एंटर कर दो। यहाँ पे कमिट हो जाएगा। ये बता रहा है कि प्लीज़ एंटर द कमिट मैसेज फॉर योर चेंज, लाइन स्टार्टिंग विद दिस विल बी इग्नोर्ड एंड एन एम्प्टी मैसेज अबाउट्स द कमिट ऑन ब्रांच मास्टर चेंज टू बी कमिटेड। सो मैसेज डालना इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ ए दबाओ ताकि आप इंसर्ट कर पाओ। इसके अंदर अब मैं मैसेज डालता हूँ न्यू मैसेज फॉर द कमिट, राइट? और फिर एस्केप दबा के कोलन और WQ लिखना और एंटर, एंड दैट्स इट। न्यू मैसेज फॉर द कमिट, वन फाइल चेंज्ड, होगी चेंज। क्लियर करते हैं इसको। गिट लॉग, तो देखो आ रहा है लेटेस्ट जो लॉग है वो है हमारा न्यू मैसेज फॉर द कमिट, राइट?
तो मीन्स हमारी इस फाइल के अंदर 2 कमिट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो वेल ये फ़र्क होता है गिट कमिट फ्लैग एम में और गिट कमिट में। आपको कमिट मैसेज लिखना पड़ता है, लेकिन गिट कमिट में बाद में लिखना पड़ता है, और गिट फ्लैग में क्या होता है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता, आपको बाद में जाके कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता। तो गिट कमिट फ्लैग एम जो है वो मोस्टली यूज़ होगा, तो इसी को यूज़ करना क्योंकि आसान है, शॉर्टकट है एक तरह से, जिससे आप डायरेक्ट जब आप कमिट कर रहे होते हो तभी आप मैसेज लिख दो उसके अंदर। सो वेल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इसको ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो परफॉर्म करते वक्त। इसके और वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा इन प्रोग्रेस में। अभी के लिए इसको इतने पे करते हैं, और गिट की जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं थोड़ी जल्दी ले आऊँगा ताकि हम गिट को जल्दी ख़त्म कर पाएँ, ताकि आप इसके साथ फेमिलियर हो जाओ, राइट। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अंदर मैंने पूरी चीज़ें नहीं बताई हैं, बट इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं डाल दूंगा, वहाँ पे गिट की चीज़ें आती रहेंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ अमेजिंग सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे हम कोई ना कोई चीज़ पोस्ट करते रहते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।